Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Indoor Learning Academy. We are back with the new video for Class 3 NCERT English Unit 3 and the name of the chapter is The Enormous Turnip. So let's get started. Children, what do you mean by enormous? Can you see there is a word? Enormous. Enormous का मतलब होता है बहुत बड़ा. Enormous means very big. So children, this chapter is about a turnip. Now what is turnip? Turnip is an underground root vegetable. Underground vegetable है. It's like this. It looks like this. So this is a turnip. So this story is about the enormous turnip. Enormous का मतलब होता है बहुत बड़ा and turnip मैंने आपको बता दिया. It's a vegetable. Now let's start the chapter. Let's start reading the chapter. The enormous turnip. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. Now, एक समय की बात है. Can you see this old man? He has planted some turnip seeds. तो बहुत पहले की बात है, एक ज़माने की बात है. एक बूढ़े इंसान ने एक टर्निप की सीड का मतलब होता है बीज, उसने उगाई. The turnip seeds grew. जो टर्निप की जो सीड्स थी वो बड़ी होने लगी. The turnip seeds grew and grew. बड़ी होने लगी और बड़ी होने लगी. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. अब जो ये बूढ़ा इंसान है, इसने कहा कि मुझे जो ये टर्निप जो बड़ा हो रहा है, मुझे इसे पुल करना है. Now children, what do you mean by pull? पुल का मतलब होता है खींचना. So the old man started telling that मुझे जो ये टर्निप उग रहा है, जो बड़ा हो रहा है, मुझे उसे पुल करना है. पुल का मतलब होता है खींचना. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. Old man, ऐसा किसने कहा? Old man ने कहा कि जो टर्निप उग रहा है, मुझे उसे पुल करना है. The old man pulled and pulled. वो खींचता गया. But he could not pull up the enormous turnip. पर उसके हाथ enormous turnip नहीं लगा. उसने बहुत कोशिश की कि खींचने की, but उसके हाथ enormous turnip नहीं लगा. An old woman came. फिर एक old woman आती है. Can you see? He is an old man and she is an old woman. उतनी देर में एक old woman आती है. Old woman comes. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. अभी old man इससे क्या कहने लगा? जो बूढ़ा इंसान है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसने क्या कहा? Old woman से उसने कहा कि मुझे ये जो turnip है, मुझे इसे खींचना है. I want to pull up the enormous turnip. I will help you. अब इसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ. Said the old woman. I will help you. ये किसने कहा? Old woman said to old man. The old man and the old woman pulled and pulled. अब दोनों मिलके कोशिश करने लगे उसे खींचने की. But they could not pull up the enormous turnip. But फिर भी वो जो turnip था उनके हाथ नहीं आया. क्यों नहीं आया? Because it was very big. Because it was enormous. Enormous का मतलब होता है very big. टर्निप को हम लोग शलगम भी बोलते हैं, टर्निप को हम लोग शलजम भी बोलते हैं. बोथ आर करेक्ट. फिर जैसे ही वो मैन और वो ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन दे स्टार्टेड टू पुल द टर्निप, उनके हाथ वो टर्निप नहीं लगा. थोड़ी देर में अ बॉय केम. थोड़ी देर में एक लड़का आ जाता है. कैन यू सी इन दिस पिक्चर? थोड़ी देर में एक लड़का आ जाता है. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन. आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय. अब ये जो ओल्ड वुमेन है, ये बॉय से कहने लगी कि हम लोग ये जो टर्निप है उसे हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई विल हेल्प यू. ऐसा किसने कहा? बॉय ने कहा कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. अब तीनों लोग कोशिश करने लगे. सबसे पहले किसने कोशिश की थी? सबसे पहले ओल्ड मैन ने कोशिश की थी उसे पुल करने की, बट उसके हाथ वो शलगम नहीं आया. देन ओल्ड वुमेन एंड ओल्ड मैन बोथ स्टार्टेड पुलिंग द टर्निप. फिर भी उनके हाथ वो शलगम नहीं लगी थी. देन केम अ लिटिल बॉय. फिर एक छोटा सा बॉय आया था. उसने भी कोशिश की थी ताकि वो टर्निप ऊपर आ जाए, बट फिर भी वो टर्निप ऊपर नहीं आया. But they could not pull up the enormous turnip. पहले एक जन ने खींची, ऊपर नहीं आया. फिर दो लोगों ने खींचा, फिर भी ऊपर नहीं आया. फिर तीन लोगों ने खींचा, फिर भी वो ऊपर नहीं आया. But they could not pull up the enormous turnip. A girl came. फिर थोड़ी देर में एक गर्ल आती है. Can you see this? She is a girl. वो आती है.
We want to pull up that enormous turnip. अब ये कहने लगी हमें We want, अब ये सब मिलके ये गर्ल से कहने लगे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये टर्निप ऊपर आ जाए. We are trying to pull the turnip but it is not coming up. Said the boy, I will help you, said the girl. अब वो जो बॉय है वो गर्ल से कहने लगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये टर्निप ऊपर आ जाए बट ये नहीं आ रहा है. तो गर्ल क्या कहती है? गर्ल कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और I will help you. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. अब 4 लोग हो गए. Old man, old woman, the boy and the girl. सभी लोग कोशिश कर रहे थे ताकि that turnip can come upside. Up came the enormous turnip. जब सब चारों मिलके कोशिश की तो टर्निप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. अब ये old woman, just a second, old woman, the girl and the boy, ये तीनों मिलके ओल्ड मैन को कहने लगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे. ये जो इतना बड़ा सा जो टर्निप है हम आपकी हेल्प करेंगे इसे खाने में. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. And they did. And ये लोग सभी चारों मिलके टर्निप खाने लगे. So children, what are the new words that we have learnt in this chapter? First one is enormous. What do you mean by enormous? Enormous का मतलब होता है बड़ा. Then we have turnip. टर्निप का मतलब होता है शलगम, उसे हम शलजम भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव ओल्ड मैन. ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा इंसान, आदमी. देन वी हैव बूढ़ी औरत. देन वी हैव पुल्ड. पुल का मतलब होता है खींचना. लेट्स रिवाइज. वी हैव एनॉर्मस, वी हैव टर्निप, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड पुल्ड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. रीडिंग इज फन. What did the old man plant? Old man ने क्या उगाया था? The old man planted some turnip seeds. उसने क्या उगाया था children? उसने turnip seeds उगाई थी. Turnip is a vegetable. उसे हम लोग शलगम भी बोलते हैं, शलजम भी बोलते हैं. Next question. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very big. वो क्यों नहीं बाहर आ पा रहा था? क्योंकि जो टर्निप था वो बहुत बड़ा था. It was very big or you can write it was enormous. Now next question. Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने उसकी हेल्प की थी? ओल्ड मैन की किसने हेल्प की थी? The old woman, the boy and the girl helped him to pull up the enormous turnip. Fine children, let's read the answer once again. The old woman, the boy and the girl helped him to pull up the enormous turnip. Next, who ate the enormous turnip? Enormous turnip मतलब बड़ा turnip किस किसने खाया था? Old woman, old man, the boy and the girl all ate the enormous turnip. सारे 4 लोगों ने enormous turnip खाया था. किस किसने खाया था? The old man and old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. Fine children. Now let's see what is their next. Talk time. चलो बातें करते हैं. Name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your own language. Now children, there is some place given here. What you have to do here is you have to draw 4 vegetables. कोई भी 4 vegetables, underground vegetables जो जमीन के अंदर होते हैं. For example, we have ginger, we have garlic, we have onions, we have potatoes, we have radish, carrot, turnip. Fine children, आप इन चारों में से कोई भी आप 4 vegetables बना लेना and you can color accordingly. Okay. Now let's move to the next slide. Let's go shopping. How many vegetables can you find in this maze? Children, can you see this maze? Now what has been asked us? Ki draw a circle around each word. One has been done for you. Now can you see this maze, children? We have to find out some vegetables which are hidden in this. Let's start doing this. You will enjoy doing this. First one is potato. Potato. So this is done. So we'll put a tick mark. Next we have tomato. Now let us start finding where is tomato.
Children, फटाफट will find out. This is tomato. Fine, children. Now let us put a tick mark on tomato. Next is turnip. Next vegetable is turnip. Now let us find the turnip in this maze. Yeah, here it is. TURNIP. After finding, please circle it. Next we have, now let us put a tick mark because we have completed this. Next we have beans. BEANS, beans. Now let us find out beans in this. Here is the beans. Now let us put a circle on this and up we'll put a tick mark on this. Next we have peas. Where is peas? Let us find out peas. Then we have carrot also. Peas. Yeah, this is peas. Now we'll put a tick mark on peas because we have completed this vegetable. And what is the spelling of peas? PEAS, peas. Next we have carrot. What is the spelling of carrot? CARROT, carrot. Now let us start finding where the carrot is hidden. Here it is. So children, you can also complete this. If you are unable to find, you can take the help from your elders. Fine, let's repeat all the vegetables once. We have potato here, we have tomato here, we have carrot, we have peas, beans and turnip. Fine children. Now let's move to the next slide. A game of opposites. Now this is some game of opposites. The entire class can be divided into two groups, where one group says one word and the second group says the opposite word. Now what you have to do here is you have to divide the class into two groups, group A and group B. Now group A will say these words and group B will answer to these words. So what is the opposite of pull? Pull ka opposite is push. Next word is black. What is the opposite of black? The opposite of black is white. So let us write here. Next we have true. The opposite of true is false. Let's start writing a false. Next we have right. The opposite of right is wrong. Let's write. This is how the game goes on. Some words are suggested here. You may pick up some words, some more words from the lesson. Now, what is the opposite of far? Just a second, I'll just write it here itself because there is no place provided here. Opposite of far is near, dur, pass, good, अच्छा, बुरा, dark, light, ऊपर, नीचे, that is up and down. Then we have old, matlab purana, and new, matlab naya. Let's revise this once again. Far means near. Next we have good, bad, dark, light, up, down and old, new. Next, tea time, activity, grow a plant, things required. So this is an activity children. This is again a teamwork. So we require, what is this activity about? This activity is about growing a plant. एक plant उगाना है. So what are the things required? We require a glass. We require a blotting paper. Now children, what is blotting paper? Blotting paper का मतलब होता है जो पानी सोख लेता है. The one which absorbs water. Next we have some sand. Sand का मतलब होता है रेती. Next some seeds. Seeds का मतलब होता है कोई बीज. अब किस चीज़ के बीज लेने हैं? बीन्स के या तो राजमा के. दिशा राजमा, राजमा तो सबको पता है. राजमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजमा इज कॉल्ड एज किडनी बीन्स. नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू? लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास. एक ग्लास लेना है, उसके अंदर वी हैव टू पुट अ ब्लॉटिंग पेपर लाइक एज शोन इन द फिगर. नेक्स्ट, प्लेस द सैंड इन द ग्लास. आफ्टर दैट विल पुट सम सैंड इन इट. जस्ट अ सेकेंड. देन वी विल वेट द सैंड. जब हमने इसमें मिट्टी डाल दी है, जब हम लोग इसमें रेती डालते हैं, आफ्टर दैट उसको थोड़ा सा पानी से उसको गीला कर देंगे. प्लेस अ फ्यू सीड्स. हम लोग थोड़े से बीज इसमें डालेंगे बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास. कैन यू सी? बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड ग्लास में थोड़ा सा सीड्स डाल देंगे. सी दैट द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये भी आपको देखना है कि एक दूसरों से सीड्स चिपके ना रहे. दे शुड बी अलग अलग हो.
See how the roots and shoots of the seeds grow. फिर we have to keep it for some days. थोड़े दिन बाद automatically उसके roots बाहर आने लग जाएंगे. Now children, you can try this at home. Now let's move to the next slide. Make a friendship salad. Now what we have to do here is we have to make a friendship salad. Things required. So what are the things that we require to make a friendship salad? We require 2 carrots. Carrots मतलब गाजर. Tomatoes मतलब टमाटर, that also we require 2. Then we require peas, मटर, spoonsful, एक चम्मच भर के, and lemon, एक नींबू. Next, how we will do? सबसे पहले we will wash all the vegetables. After that, cut the carrots, tomatoes and lemon. सबसे पहले कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले we always wash the fruits as well as vegetables. सबसे पहले we'll wash all the vegetables and after that we'll cut the carrots and tomatoes. You can take the help from your mother. Don't cut your hand, children. Please do it safely. Mix the peas, carrots and tomatoes together. अच्छे से एक भगोना लेना and we should mix it like a bhel. Squeeze lemon. ऊपर से we will put some lemon juice. थोड़ा सा नमक and mix it well. Share your salad with your friends and your salad is ready. Children, please while cutting these things, cutting the vegetables, make sure you don't cut your fingers. अगर आपको नहीं आ रहा है तो you can take the help from your mother, your sister, anybody who is available at home. Now, so your delicious salad is ready. So you can share your salad with your parents or you can carry in your school also. Carry to your school. Next, let's write. How do you like to eat these vegetables? Raw or cooked? आपको कुछ vegetables से उन्हें कच्चा खाना पसंद है या उन्हें पका के खाना पसंद है? Let's discuss. These are some of the vegetables. Carrot. Carrot कैसा खाना पसंद है? रॉ भी खाते हैं, लाइक हम लोग इसका भी सैलेड बनाया था. ओ गाजर का हलवा, दैट इज एवरीबडीज फेवरेट. कैरेट पुडिंग, गाजर के हलवे को क्या कहते हैं? कैरेट पुडिंग. सो आई लाइक टू ईट कैरेट इन बोथ द वेज. मुझे सैलेड में भी कैरेट पसंद है एंड मुझे कैरेट पुडिंग भी पसंद है. कैरेट पुडिंग मीन्स गाजर का हलवा. नेक्स्ट वी हैव टर्निप. टर्निप को कुक करके खाना पसंद है, नहीं तो फिर वो कच्चा रह जाता है. नेक्स्ट वी हैव पोटैटो. ऑब्वियसली पोटैटो कोई भी कच्चा नहीं खाता है बिकॉज वो बहुत हार्ड रहता है. सो वी प्रिफर पोटैटो टू कुक एंड ईट. Next we have onions. Onions we use in salad also and onions we use in vegetables also. So onions can be used both raw and cooked. Next we have beans. Beans of course we will cook and eat. So children, this is what I have done. It is not compulsory कि आपको यही लिखना है. You can, the answers may vary according to your observation. Name for vegetables you ate last week. आपने कौन कौन से वेजिटेबल्स खाए थे लास्ट वीक? वी हैव टू राइट द नेम्स. राइट द नेम्स हियर. आई एट कॉलीफ्लावर, फूल गोभी. देन आई एट ओकरा. ओकरा मतलब भिंडी, उसको लेडी फिंगर भी बोलते हैं, ओकरा भी बोलते हैं. बोथ आर करेक्ट वर्ड्स. देन आई एट पोटैटो की सब्जी, पूरी आलू खाया था मैंने. देन आई एट बीन्स की सब्जी, बीन्स आलू खाए थे. आलू बैंगन भी लिख सकते हो. आपने जो जो सब्जी खाई, पालक पनीर लिख सकते हो, पालक लिख सकते हो. यू कैन राइट मिक्स वेज, यू कैन राइट कॉलीफ्लावर, यू कैन राइट कैबेज, यू कैन राइट ब्रिंजल. जो आपने खाया है वही लिखना है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू राइट द सेम. द आंसर्स में वेरी अकॉर्डिंग टू यू. Fine. Now let's move to the next slide. Complete these columns. One, many. Now children, these are some of the singulars and plurals. Singular का मतलब होता है एक and plural का मतलब होता है एक से ज़्यादा. So here we have some singular and plural. Let's start doing this. One carrot. एक carrot को we tell it as carrot. एक से ज़्यादा carrots रहेंगे तो we will tell it as carrots. Next we have turnip. एक turnip को turnip बोलेंगे. एक से ज़्यादा टर्निप्स रहेंगे तो विल टेल इट हैज टर्निप्स. नेक्स्ट वी हैव अनियन. एक प्याज को प्याज बोलेंगे, बहुत सारे प्याज रहेंगे तो उसको अनियंस बोलेंगे. हाउ विल वी रीड दिस? इट्स अनियंस. नेक्स्ट वी हैव पोटैटो, पोटैटोस, टोमेटो, टोमेटोस. फाइन. Let us repeat. We have carrot, carrots, turnip, turnips, onion, onions, potato, potatoes, tomato, tomatoes. Now vocabulary.
One word in each of the following sets is different from the others. Circle the odd one out. Children, there are some words here. उसमें से एक कुछ other word है. Let us find. We have turnip, potato. ये सब कुछ vegetables लग रहे हैं. We have tomato, we have sunflower, carrot and brinjal. ये सारे आपके vegetables हैं. Only एक flower है. तो we'll circle the flower. This is odd one out. Next we have cow, we have horse, we have goat, we have fox, we have kangaroo, then we have melon. All these are animals and ये हो गया आपका fruit, so ये अलग हो गया. Next we have banyan tree, neem tree, peepal tree, mango tree and snake. Snake अलग हो गया, snake is a reptile. And last we have apple. Next we have rose, rose flower है, so ये list होगी आपकी flowers की. We have rose here, then we have lily, then we have sunflower, lotus and cauliflower. Cauliflower तो ये फूल गोभी हो गई. फूल गोभी क्या है? वेजिटेबल है एंड यहाँ पे सारे नाम्स किसके दिए हुए हैं? फ्लावर्स के. सो दिस इज ऑड वन आउट. सो लेट अस सर्कल cauliflower. नेक्स्ट वी हैव peacock, parrot, lizard, crow and woodpecker. Peacock is a bird, parrot is a bird, lizard is a reptile. Lizard is a reptile, so we'll circle the lizard because it is odd one out. Now you can also complete this. Now say aloud. इसे जो से read करना है. First one is pull, full, put. Let's repeat. Pull, full and put. Next we have cool, root and shoot. Cool, root and shoot. Next cut, but, shut. Cut, but, shut. That's all for today, children. I hope you have enjoyed the story of the enormous turnip. We'll meet you soon with the new video. Till then, bye. Take care and stay blessed. Thank you.